आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। नमस्कार, स्वागत है आपका रोहन जी। नमस्ते मैडम, आ रही है आवाज आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है रोहन जी। आपका सवाल क्या है? मैम मेरी मदर है 52 इयर्स की। ठीक है। उनको मैम खाना खाते ही वॉमिट हो जाती है, चाहे ब्रेकफास्ट खाएं, लंच करें या डिनर, दोनों कब से जैसे दिक्कत भी है ये? मैम अराउंड 20 इयर्स हो गए मैम उनको। एज क्या है उनकी? मैम 52। हाँ, अच्छी ख्याल रखिए उनका। देखिए बहुत दिन हो गए। और गौन मोरिंगा सफ़ेद अगर मिल जाए, गौन मोरिंगा सफ़ेद, तो रोज़ाना आधा ग्राम ये रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला ही लेना। आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना उन्हें पिला दिया करिए। पाउडर बना लेना इसको। देखिए उनसे ये रुक जाएंगी आसानी से, फ़ौरन ही रुक जाएंगी। लेकिन आपको ये 100-200 ग्राम ख़रीदना है और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए जब तक देते रहें, ताकि इतना पुराना रोग जड़ से जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। एमपी से अगले कॉलर आदर्श पांडे, स्वागत है आपका आदर्श जी। हेलो। हाँ जी सुना में भारी मौत आ गई है जी। ठीक है। आप डॉक्टर के इलाज के साथ आपके घर में कोई सुन रहे हो तो समझ लीजिए, शायद हमारी बात आप ना समझ सके। कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लीजिए और लगातार लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि दोबारा से पहले की तरह चलने लगे, तो कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद पानी से, बगैर चर्बी के दूध से भी ले सकते हैं। पूरी खून निकल चुका है बदन का, खून छड़ा हुआ है मेरे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 और बच्चेदानी भी निकल चुकी है, लड़की हुई थी जब। तो जब से मेरे ने प्रॉब्लम आई हुई है पूरे बदन में, कमर की नस दबी हुई है, भारीपन रहता है कमर में। ठीक। अक्सर किसी भी ऑपरेशन के वक्त हमारी कमर के जिस हिस्से में इंजेक्शन लगाया जाता है वो इम्प्रेस हो जाती है, मुतासिर हो जाती है, और ये दर्द कभी कभी ज़िंदगी भर नहीं जाता। और ये दर्द ऐसा होता है कि जिसको होता है बस वही जान सकता है। इसके लिए ऐसे रोगियों को बहुत काम नहीं करना चाहिए और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, कुर्सी वाला शौचालय, ये ज़रूरी है। और झाड़ू पोंछे से भी कुछ दिन गुरेज करें, नहीं करें। अब वो गौनसिया जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, असली लेने की जिम्मेदारी, असली ख़रीदने की जिम्मेदारी लें। ये एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा। ये आप आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद किसी सूरत खा लीजिए। इसके 2-3 तरीके हैं। इसको पाउडर बना के काबली चने की बराबर गोलियां बना लें, या आधा ग्राम इसकी खुराक है एक वक्त में। और या फिर इसको पीसकर 1 चम्मच शहद में मिलाकर फिर खा लें। ये कड़वा होता है और अगर ऐसे डायरेक्ट खाते हैं तो चिपकता है मुंह में। तो या बालाई में, जिसे मलाई कहते हैं हम, उसका असली नाम है बालाई। तो दूध की बालाई में, मलाई में मिलाकर आप खा लें खाने के बाद और नाश्ते के बाद, और पानी पी लें या कम चर्बी का दूध पिए। ये अगर आप लगातार करते हैं तो कमर ही नहीं, जोड़ों के दर्द में, नसों के दर्द में, पिंडलियों में, जानू में, हाथों में, मोंडे में, कहीं भी तकलीफ़ हो, मैंने अपने जीवन में इससे बेहतर कोई दवा नहीं देखी जो रॉ मटेरियल के रूप में है। और अगर असली मिल जाती है तो फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर है जयपुर से हेमलता हमारे साथ, स्वागत है हेमलता जी। जी नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। हाँ जी, आपका है ना काफी दिनों से देख रही थी ये मैं प्रोग्राम, लेकिन है ना मेरी कॉल ही नहीं लग पा रहा था। आज लगाए कॉल। एक तो पहली समस्या तो मेरी बेटी की है कि उसके ना बाल बहुत झड़ते हैं। डैंड्रफ थी उसकी तो होम्योपैथिक की दवाई करवाई तो उससे थोड़े कम हो गए, कम हो गई है डैंड्रफ।
लेकिन है ना जा नहीं रही है और बाल भी बहुत बहुत ज्यादा हल्के हो गए। उम्र बता दीजिए बच्ची की। और ये है ना 24 साल की है और मेरे हाथ पैर मतलब पैरों में तो नहीं होता, कमर में, गर्दन में, कंधों में दर्द ज्यादा होता है। हाँ, मेरी 52 ईयर है। ठीक है। तो देखिए अभी एक फ़ोन पे आया था, अगर आप देख रहे होंगे प्रोग्राम के किसी ने फ़ोन वो इस्तेमाल किया, फ़ायदा भी शुरू हो गया। 1 हफ्ते में शुरू होता है, हफ्ता 15 दिन सब्र वाला आदमी चाहिए। तो आपके लिए या तो आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर ले लें और सुबह शाम खाएं नाश्ते, और रात को खाने के बाद पानी से या बगैर चर्बी के दूध से भी ले सकते हैं, और शुगर वगैरह नहीं है तो जूस से भी ले सकते हैं। आप देखिए अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए, 3-4 महीने इलाज करना, और गोंद स्याह अगर मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। और बच्ची को एक आता है गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना, लाल वाला नहीं। ये भी असली नकली का हमारे यहाँ बहुत चक्कर है। असली मिल जाए तो आधा ग्राम रोज़ाना उसको पानी में या नारियल पानी में मिलाकर बच्ची को दीजिए। उसके बाल ऐसे के संभाले न जाए, ऐसे भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर बिहार से हैं दुर्गा। स्वागत है दुर्गा जी। हाँ गुड आफ्टरनून मैडम जी गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। दीदी आपका हम खा रहे हैं सिरका। सिरका बीपी का शिकायत है, बीपी का शिकायत है हमको। ठीक है, ठीक है। सिरका ले रहे हैं जी। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। पत्नी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। गोंद स्याह तो आपके यहाँ से लेना पड़ेगा हमको। हम तो बीपी में पी रहे हैं, तो दवा अंग्रेजी खाएं या छोड़ दें। ठीक है जी। मार्केट में वो एक नकली गोंद मिलता है जो 150 रुपये का आ जाता है। तो यही फ़र्क है, वो कड़वा नहीं होता, ये कड़वा होता है, ये ओरिजिनल होता है। जितना भी ओरिजिनल गोंद है हम सारा ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अब जब सबको नहीं मिलता तो वो नकली कर लेते हैं, तो आपको वो लेना चाहिए। और ये आप बीपी के लिए ले रहे हैं, अभी गोली लेते रहें, फिर धीरे धीरे वो छूटेगी। 5-6 महीने लगेंगे। लहसुन भी खूब खाया करिए, अदरक भी खूब खाया करिए, और ये लेते रहिए। और गोंद से अच्छा काम करता है, तो आप इसे ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ बबीता जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार, बोलिए। हकीम जी, हकीम साहब को भी नमस्कार है मेरी। जी आदाब बबीता जी। हाँ जी। हकीम साहब मेरे ना हाथ पैरों में सुन रहते हैं और एड़ी में और पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है। उसके लिए मुझे बता दीजिए। कितनी आयु है बबीता जी? मेरी 48 है। देखिए ये यहाँ पर इस उम्र के पड़ाव पर हमें ये सब तकलीफ़ें आती हैं, और आती हैं तो या तो ये कि आप जो भी इलाज कर रहे हैं वो रोज़ दवा खाते रहें और चलते रहें। एक यूनानी इलाज है जो 3-4 महीने भी करना पड़ सकता है। दवा के तौर पर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर सुबह शाम लेना चाहिए। इससे फ़ायदा हो जाता है बेशतर लोगों को। किसी को देर में होता है, किसी को जल्दी भी हो जाए तो 3-4-5 महीने खाएं, और जिसको देर में हो तो वो 1 महीने 1.5 महीने शिकायत ना करें, फिर फ़ायदा शुरू हो जाता है। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, आपको ये सब फ़ायदे होना मुमकिन है। इंदौर से कर्नल वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर्नल साहब कैसे हैं? आप सुना कि सब खैरियत, आपकी दुआ है। आप सुना कैसे मिजाज हैं? बस आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं तो हमें बड़ा हौसला मिलता है। कर्नल साहब बताइए क्या सवाल है? मैं जो पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये एलोवेरा का जूस भी आता है, तो उसको यूज करने में फायदा है कि नहीं? हाँ, फ़ायदा तो एलोवेरा से होता ही है, लेकिन जूस से वो फ़ायदा नहीं है जो एलोवेरा के सिरके से है। और ये एलोवेरा जूस से
75 या 100 गुना तेज़ी से काम करता है और विश्व में इसकी डिमांड है। और ये जो हमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, डायबिटीज़ बढ़ जाती है, लीवर बढ़ जाता है या पेट की समस्या हो जाती है और हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, ये 2 सिरके ऐसे हैं जो एक तो एलोवेरा और एक जैतून, ये मिलने में ज़रा मुश्किल रहता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इसकी डिमांड रहती है और इसका बनाना सबके बस की बात नहीं है। आप इसे इस्तेमाल करें, फिर देखें आपके जिस्म में तवानाई, ताकत भी बहुत भर देता है। अगर आप ठंडे मिजाज के नहीं हैं तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी से राजन जुड़ गए हैं हमारे साथ, स्वागत है राजन जी। नमस्कार। नमस्कार। आदाब। डॉक्टर साहब, हमें उंगलियों में, हेलो जी जी राजन भाई, उंगलियों में झुंझुनाहट रहती है और चलने में कुछ गांठ में भी दर्द होता है, पाँव में जी, उठने बैठने में दिक्कत होती है जी। राजन भाई, कितनी उम्र है आपकी? 74। अच्छा देखिए, इस उम्र में ऐसा होता है, अगर आप दवाओं से तंग आ गए हों तो फिर यूनानी दवा ले लीजिए कुछ दिन, और शर्त यह है कि अगर 1 महीने में भी फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने इलाज करें। अगर ये चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी बगैर दर्द के गुजर जाए तो दवा के तौर पर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, या घरेलू नुस्खे के तौर पर अगर असली गोंद स्याह मिल जाए तो आधा ग्राम लें, और 100 ग्राम में मिल गया तो उसके ख़त्म होने से पहले आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ दयावती जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। जी हकीम साहब जी, वो जो ये थायराइड का जो गोंद मोरिंगा उसमें मिलाना है, तो वो क्या नारियल के पानी के साथ अलग से लेना है? और एक दूसरा क्वेश्चन कि ये बच्चा न हो रहा, औरत नारी हो रहा, तो उसके लिए आपने ये अश्वगंधा बताया पाउडर, तो ये गोंद मोरिंगा और गोंद सिया के साथ मिलाकर खा सकते हैं? नहीं, आप समझ लीजिए बात को, ये अलग अलग नुस्खे हैं। देखिए, बच्चा जिनको नहीं हो रहा है उनको आप अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा भी सफ़ेद, याद रखना सफ़ेद आता है एक, ये 100 ग्राम लेके पाउडर बना लें और तकरीबन 1 ग्राम रोज़ाना एक बार खाया करें। और मर्द और औरत दोनों खाएं तो बहुत अच्छा है, बस 1 ग्राम यानी एक ही कैप्सूल के बराबर। तो ये बच्चा ना होने वालों के लिए है। और जो थायराइड की आपने बात की, थायराइड में आपको लेना है धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम। ये अलग अलग से आप लें और गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें, इसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पानी के साथ खाएं तो फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर हैं राम कुमार जी पंजाब से, स्वागत है आपका। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं भाई जी, वो थायराइड देसी दवाई से कोई ठीक हो सकता है जो हम घर पे कर लें? ऐसी कोई दवाई हो बिल्कुल खत्म हो जाए? देखिए, वही दवाई तो मैं बताता हूँ। अभी जैसे मैं बता रहा था किसी महिला को कि थायराइड का इलाज मुमकिन है। थायराइड की गोली खाते हुए आप 3-4 चीज़ें लीजिए। धनिया 300 ग्राम लिख लीजिए, आप गलती करेंगे तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये आप असली लेना और पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम उसकी दवा के साथ ले सकते हैं, जो डॉक्टर की दवा है, उसे भी छोड़े नहीं। वो हर महीने कम होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी और बहुत जल्द वो छूट जाएगी। 6-7 महीने लगते हैं और फिर ये जो नुस्खा मैंने बताया ये भी छूट सकता है और वो बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं।
कॉलर गंगानगर से शंकर लाल जी हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार भाई जी आदाब। मैं सब पूछ रहा था कि गुर्दे की पथरी है, ये बार बार पड़ती है और इसके निकालने का सही साधन क्या है? ठीक है। अच्छा देखिए, समझ लीजिए कि गुर्दे में जिसको भी पथरी होती है बार बार ही होती है, तो पहले मैं ये नुस्खा बता दूं और फिर ये बताऊंगा कि क्या करना है ताकि बार बार होने से बाज आ सके। देखिए, एक तो ये कि जैतून का नमक आता है, नमक जैतून जिसे कहते हैं, ये 100-200 ग्राम खरीद लें और आधा ग्राम 1 गिलास पानी में मिलाएं और 1-2 नींबू निचोड़ें और इसे रोज़ाना पी लिया करें, 1 बार या 2 बार। और इस पानी के साथ 2 गिलास पानी एक्स्ट्रा पीजिए, ये इसका तरीका है। ये नमक जैतून जाके उसको बनाता तोड़ता है रोज़ाना, और कभी भी आपकी पथरी निकल सकती है। और जो पानी ज़्यादा पीते हैं उसके पेशाब के फोर्स से वो बह के निकल जाती है। अब जब आपका ये पथरी निकल जाए तो आप फिर कभी कभी इसे लीजिए और काफ़ी दिन तक लीजिए, महीनों तक, यही नुस्खा, तो आपकी पथरी बननी भी बंद हो जाएगी। अगले कॉलर हैं नेहा हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, स्वागत है नेहा जी। बोलिए, सवाल क्या है आपका? मैम मुझे बात करना था। जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर, मेरी बेटी 8+ की उम्र है उसकी, उसे स्किन प्रॉब्लम, मतलब शरीर में जो सफेद दाग होता है वो हो गया है और उसके लिए तो ट्रीटमेंट चला रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इसको शरीर में बहुत चुनकानी हो रहा है। 8 साल की बच्ची ना? जी। तो बेटा देखो, इसका इलाज है बहुत लंबा, करने वाला भी थक जाता है और कराने वाला भी थक जाता है। और मैं भी एक इलाज बता देता हूँ। देखिए, एक जड़ी बूटी बीज आते हैं और वो उसका नाम है बापची नाम से एक खुशबूदार बीज आते हैं जो मेथी के बराबर होते हैं और मेथी से भी ज़्यादा खुशबू होती है। देखने में काले काले होते हैं और उसे ऐसे करो तो वो कालापन भी चला जाता है, तो वो थोड़े हल्के लाल से निकल आते हैं, काफ़ी सस्ते भी आते हैं। और ये 100 ग्राम ले लें और 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, इन सबको पाउडर बना के रखें और बस 1 ग्राम रोज़ाना खाया करें। 1 ग्राम मतलब 1 बड़े कैप्सूल की बराबर। और 2 महीने में कुछ रंग बदलेगा सफ़ेद दाग का। अगर रंग बदल गया तो आप लगातार 1 साल भी खाना पड़ सकता है। आप इसे लगातार खाएं और गोंद मोरिंगा सफ़ेद लें ताकि उसको फ़ायदा हो सके। दिल्ली से हैं सुमित जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, बोलिए। मैम मुझे थोड़ी सी समस्या थी, उसके बारे में बात करनी थी मैम। किस चीज की? ये मैम मेरे पीठ में दर्द होती है, 5-6 महीने से बहुत तेज दर्द हो रही है। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी करवाई, 2 दिन मैंने, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मैम। एज क्या है आपकी? मेरी है 50 से ऊपर हो गई मैम। ठीक है। कि पीठ में दर्द? हाँ जी, पीठ में दर्द रहता है। और देखिए, इसका इलाज यूनानी कर सकती है। फौरी तौर पर सबसे अच्छी दवा एलोपैथ है, जो आप इंग्लिश दवाएं खाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन खा नहीं सकते। इसलिए आप जब दर्द हो तो वो खा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं खा सकते। यूनानी में देखिए, एक तो गोंसिया है जो आपको अगर असली मिल गया, इसमें नकली बहुत आता है, आधा ग्राम खाइए, 100 ग्राम खरीद लीजिए। ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले ऐसे रोग को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। या फिर कैप्सूल टी केयर खाइए सुबह शाम। लेकिन अगर किसी को 1 महीने में फ़ायदा हो तो 3-4 महीने इलाज करना ज़रूरी है ताकि ये रोग दोबारा से ना हो सके।